बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी स्पाइसी मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी और इसके साथ दो ज़बरदस्त सी चटनियाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनाना, जिनको बना के तो आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे खानों का जो मज़ा है ना वो दोबारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी बना लेते हैं। तो आधा कप मैंने इमली लेके इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसका गूदा निकाल के तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने शामिल कर दिया और 1 कप भर के तो मैंने डाल दिया इसमें गुड़। 150 ग्राम मैंने इमली ली थी, तकरीबन 2 से सवा 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक शामिल कर दिया, आधा चाय का चम्मच काला नमक और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच सूंड यानी कि ड्राई जिंजर मैंने शामिल कर दी है। और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच या खसखस जो है सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते टाइम ना साथ साथ ये गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 मिनट तक मैंने इसको पकाना है या फिर उतनी देर तक पकाना है कि ये जो हमारी चटनी है ना ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो 12 से 14 मिनट तक पकाने के बाद अच्छे से हमारी चटनी गाढ़ी हो चुकी है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जब ठंडी हो जाएगी ना तो उसके बाद एयर टाइट किसी जार में डाल के तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखें तो ये कई महीनों तक चल जाएगी और फ्रिज में 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाएगी और बहुत सारे खानों में आप इसका इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। तो इस तैयार चटनी में से ना मैंने 4 खाने के चम्मच ये इमली की चटनी ले ली है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको स्पाइसी पसंद है ना तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की खट्टा मीठा सा टेस्ट इस चटनी से आता है। और इसके साथ दूसरी हमने चटनी बनानी है हरी चटनी। 1-1 मुट्ठी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें 2 ले ली हैं और लहसुन थोड़ा सा ज़ीरा लेके तो मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है। हरी चटनी भी तैयार हो गई है। और तीसरे नंबर पे हमारी दही का आता है। तो दही मैंने 1.5 कप गाढ़ी दही ले लिया। अच्छे से मैंने इसको बीटर की मदद से मिक्स कर लिया और उसके बाद आधा चाय का चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम साइड पे रख देंगे। ये 3 मेन चीज़ें जो है हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं चना चाट बनाने के लिए तरफ। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप के करीब चने ले लिए हैं। चने उबले हुए हैं, रात भर के लिए मैंने भिगो दिया था इनको और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये तैयार चने जो है ना उबले हुए ये मैंने बाउल में डाल देने। एक बड़े साइज़ का इसके साथ साथ आलू उबला हुआ मैंने शामिल कर दिया। एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर मैंने शामिल कर दिया इसमें। और इसके साथ ना तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। तो स्पाइसी भी होगी, खट्टी मीठी भी होगी, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज थोड़ी सी मैं साइड पे रख दूँगी बाद में गार्निश के लिए। बाकी मैंने लच्छे में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। साथ ही मैंने इमली की चटनी या हरी चटनी थोड़ी सी शामिल कर दी है। और इसके साथ साथ ना अब हम डालेंगे दही। दही इस स्टेज पे ना आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। तकरीबन मैंने 1.5 ये चम्मच बड़ा वाला डाला है। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ज़बरदस्त सी हमारी जो चना चाट है ना ये तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी चना चाट जो है ना ये तैयार हो चुकी है। और सर्विंग बाउल में निकालने के बाद ऊपर से मैंने सिंपल दही और इमली की चटनी के साथ ना इसको ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है, टमाटर साथ शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ साथ ना 2 अदद लेमन, जब आप इस चना चाट को खाएँगे ना तो ऊपर से थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ा सा चाट मसाला बाद में अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। वैसे मिर्च वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं और इसके अलावा चाट मसाला भी पड़ा हुआ है, तो मिर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके साथ एक और रमज़ान की बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप काले चने लेके इनको अच्छे से 2-3 पानियों में धो के तो रात भर के लिए भिगो दिया था। और अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ये काले चने जो हैं फूल चुके हैं। आपके पास अगर रात के भीगे हुए ना हों, उबले हुए पानी में डाल के तो 3-4 घंटे के लिए इनको भिगो के रख दें तो अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इनको पतीले में बॉईल करने लगी हूँ। तो इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करके तो अच्छे से मिक्स करके इनको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अगर आप प्रेशर में इनको बॉईल करते हैं तो 12 से 14 मिनट लगेंगे और चूल्हे पे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से काले चने बहुत अच्छे से हमारे बॉईल हो चुके हैं। और इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ना 1.5 से 2 कप के करीब यखनी थी काले चनों की। तो मैंने तेज़ आग करके यखनी को खुश कर लिया और आधा कप के करीब यखनी जो है वो मैंने छोड़ी है। और इस यखनी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, इसको हमने आगे चल के इस्तेमाल करना है।
चने हमारे गल चुके हैं, अब चाट की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेके इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल किया है और हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हमने मज़ीद इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं। तो इसमें 1 खाने का चम्मच बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा और तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी है। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना। चूल्हे की आंच जो है ना, ये मैंने बिल्कुल दम वाली रखी हुई है स्टेज पे। और साथ अब मसाले शामिल करेंगे। मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और ये जो यखनी हमने आधा कप के करीब बचा के रखी है, ये मैंने इसमें शामिल किया। नमक की स्टेज पे मैंने अभी तक शामिल नहीं किया क्योंकि नमक हमने शामिल किया था यखनी में काले चनों को बॉयल करते टाइम। तो हम चेक कर लेंगे आगे चल के, अगर कमी पेशी हुई तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल आने के बाद मैंने ये जो काले चने बॉयल करके साइड पे रखे थे, ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से चाट बनती है और बहुत ही हेल्दी चाट होती है क्योंकि काले चने फाइबर से भरपूर होते हैं और वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर इफ्तारी में इस तरीके की हेल्दी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका वेट जो है ना वो रमज़ान में मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे तेज़ आग पे हमने इसका पानी जो है ना वो खुश्क होने तक इनको पकाना है। और साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच काला नमक शामिल किया था और 1/4 कप के करीब इमली का रस मैंने शामिल किया है। इमली के रस से ना बहुत मज़े का खट्टा सा टेस्ट आएगा इस चने की चाट में। तो तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच मैंने इमली लेके तो उसका गूदा जितना भी निकला था वो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इमली का रस जो है ना ये खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पे इसका पानी काले चनों का खुश्क हो चुका है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। तो एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई मैंने एंड पे शामिल की हैं। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच छोड़ देंगे और 2 खाने का चम्मच हरा धनिया शामिल कर देंगे और अच्छे से हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पे हमने सब्जियों को पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनका क्रंचीपन जो है ना वो होना चाहिए इसमें। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू मैंने शामिल किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये इन तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना इन तमाम सब्जियों में आ जाए। और उसके बाद अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद एंड पे मैंने इसमें आधा लीमू लेके, एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का, छोटा हो तो 1 ले लें, बड़े साइज़ का हो तो हाफ़ ले लें। मैंने हाफ़ लीमू लेके उसका रस जो है इसमें शामिल किया और अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से हमारी हेल्दी काला चना चाट जो है ना ये रेडी हो चुकी है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये चाट बनी है। और यहाँ पे मैंने ये डिश आउट कर दिया है। ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और इसको एंजॉय करिएगा क्योंकि बहुत सारे जो फ्राई आइटम खाए जा रहे होते हैं तो उसके साथ ये चाट जो है ना डिफरेंट तरह की हों तो बहुत ज़्यादा इफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाता है। एंड पे जो मैंने सब्जियां बचा के रखी थी, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, तो इनसे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो मज़ेदार सी हेल्दी चाट जो है ये रेडी है। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट, पापड़ी वाली चना चाट और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे और साथ जो है वो बेसन की पकौड़ियाँ बनाएंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बेसन की पकौड़ियाँ बनानी है, भल्ले बनाने हैं, उसके लिए मैंने ले लिए 1 कप और उसमें सबसे पहले मैं आधा चाय का चम्मच डाल दूँगी साबुत ज़ीरा, आधा ही चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक और उसके बाद मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च और साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पे 1 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग सोडा हो, खाने का जो सोडा होता है वो हो तो वो डाल दें। तो ये डालने के बाद मैं अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके तो अच्छी तरह से एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि जो हमारा बैटर है ना वो स्मूथ सा हो जाए और उससे क्या होगा, हमारे जो भल्ले हैं या पकौड़ियाँ जो हम बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया और ये आप बैटर देख सकते हैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा ना तो इसको हमने पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, दरमियाना सा होना चाहिए। तो यहाँ पे बैटर जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने साइड पे रख देना है, 5 से 7 मिनट की रेस्ट देनी है, उसके बाद हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजर चुके थे और ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है और अब हमने क्या करना है, एक एक करके तो चम्मच की मदद से मैं इसमें डालती जाऊँगी। यहाँ पे पकौड़ियाँ सारी डालने के बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 2 मिनट तक हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद इसकी साइड पलटेंगे और 4 से 5 मिनट तक हमने दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए। तो उसके बाद हमने इसको उतारना है और यहाँ पे गोल्डन कलर प्यारा सा आ चुका है और मैंने इसको क्या किया, पानी में डाल दिया ताकि हमारे जो भल्ले हैं ये नरम हो सके। तकरीबन 5 मिनट तक हमने पानी में इसको रहने देना है। और दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर बना रही हूँ पापड़ी जो कि हमने एंड पे इस्तेमाल करनी है चाट के लिए।
इसके लिए सिंपल मैंने आधा कप मैदा लिया था और अजवाइन और हस्ब ज़रूरत नमक डाल के और इसकी एक डो तैयार कर ली थी और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ दिया था। और उसके बाद इसका पेड़ा बना के बिल्कुल पतली लेयर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही थी, तो इस तरह की जो है ना वो पतली सी रोटी बना लेनी है। और उसके बाद हमने गरम तेल में डाल के तो इसको दोनों साइडों से ना क्या करना है, फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन कलर होगा तो हमने इसको उतार लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, नहीं तो फिर वो जल जाएगी। तो इसी स्टेज पे हमने इसको क्या करना है, उतार देंगे। और ये जब ठंडी होगी ना तो ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी सी हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं दूसरी वाली जो रोटी थी ना वो भी मैंने डाल दूँगी। और आधा कप मैंने मैदा लिया था, इससे 2 इतने साइज़ की बन गई थी रोटियाँ, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। और लाइट ब्राउन कलर जब आ जाएगा ना तो हमने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद अब हम चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो पकौड़ियाँ मैंने पानी में डाल के रखी थी, इनको हाथ में हथेली में रख के हल्के हाथ से दोनों हाथों से मसलना है ताकि इसका पानी निकल जाए। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो फिर ये क्या होगा, टूट जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे इसकी मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने लिया है इमली का गूदा और उसमें तकरीबन 4 हरी मिर्चें लेके उनको अच्छी तरह से पीस के थोड़ा सा पानी डाल के तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और आधा ही चाय का चम्मच चाट मसाला मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच चीनी आप इसमें लाजमी ऐड करके देखिएगा, बहुत मज़े का खट्टा और मीठे का टेस्ट जो है ना वो चाट में आता है। तो 2 चम्मच चीनी डाल के अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी ये जो सॉस है ये तैयार हो चुकी है और इसको अब हम रखते हैं साइड पे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है, खट्टी है और मीठी, बहुत मज़े की लगती है। तो उसके बाद हमने मेन स्टेप पे आना है। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के करीब उबले हुए सफ़ेद चने। सिंपल मैंने इनको लेके तो रात भर के लिए भिगो दिया था और उसके बाद प्रेशर कुकर में सिर्फ नमक और पानी डाल के तो इनको बॉईल कर लिया। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें डाल देना है बाउल में। और उसके बाद में यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको भी मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद इस तरह से क्यूब्स में काट लिए। और ये डालने के बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से बारीक कटा हुआ ये मैंने डाल देना है। और साथ ही एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल देनी है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने मज़ेदार सी सॉस बनाई हुई थी ये हमने इसमें डालनी है। तो ये मैंने पहले हाफ़ डालनी है, फिर हम चेक कर लेंगे अगर कम हुई, यहाँ पे कम पड़ रही थी तो मैंने फिर थोड़ी सी और डाल दी है। थोड़ी सी ये जो सॉस है ना ये मैंने बचा ली है क्योंकि जब हम एंड पे गार्निश करेंगे ना तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद एक प्यारा सा मैंने बाउल ले लिया है जिसमें हमने सर्व करना है। तो सबसे पहले आलू छोले मैंने डाले हैं, उसके बाद ये जो भल्ले हैं ये मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और उसके बाद दही जो है ये मैंने इसके ऊपर डालनी है। दही में सिंपल मैंने नमक और चाट मसाला डाला था, अच्छी तरह से बीट कर लिया था। दही मैंने इसके ऊपर डालनी है अच्छी तरह से ताकि दही जो है ना वो अपने अंदर जज्ब कर लें ये तमाम भल्ले और जूसी सा फ्लेवर इसमें से आए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये आलू छोले जो हैं ये दोबारा से डाल लें। एंड पे हमने थोड़ी सी दही डाल के और उसके बाद पापड़ी और कुछ टमाटर, हरी मिर्चें और चाट मसाला जो सॉस हमने बचा के रखी थी ना वो हमने उससे गार्निश कर दिया और चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर छिड़क दिया। तो इस तरह से हमारा मज़ेदार सा ये जो बाउल है, चना चाट या आलू छोले जो भी आप इसको नाम देना चाहें, तो ये मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और जब आप सर्व करेंगे ना तो प्लेट में भी आप इसी तरीके से सर्व करिएगा, बहुत प्यारा लगता है। और खाने में ये जो चाट है ना बहुत मज़े की लगती है, मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आप इसको बना के अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और इसके लिए कि हम स्पेशल सॉस बनाएंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप पूरा वॉच करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया एक अदद फ्राई पैन, चूल्हे पे चढ़ा दिया और यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच इमली लेके मैंने इसको पहले भिगो दिया था और उसके बाद उसका रस निकाल के तो वो मैंने फ्राई पैन में डाल देना है। और साथ ही जैसे ही उबाल आएगा तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैंने डाल दिया है चीनी डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया और चाट मसाले से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो ये मीठी चटनी जो है ना ये मज़ेदार सी इमली की तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे।
और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं जिनको मैं कट करके रख लूँगी, और ताकि झटपट से हमारी जो चाट है ना वो रेडी हो सके। तमाम चीज़ें जब तैयार होंगी तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं और एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें मैंने 2 कप के करीब एप्पल काट के डाल दिए और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, आधा कप के करीब खजूरें और आधा ही कप के करीब अंगूर डाल लिए हैं, और आधा ही कप मैंने ले लिया 1 अदद अमरूद जिसको बारीक कट कर लिया था, 1 कप बनाना और आधा कप जो है ना ऑरेंजेस काट के, ये तमाम चीज़ें मैंने डाल ली हैं। और साथ ही साथ ये जो हमने मीठी मज़ेदार सी चटनी बनाई थी ये भी आधा कप मैं इस स्टेज पे डालूंगी और बाकी जो है वो हम बाद में डालेंगे। और 1 कप मैं ऑरेंज जूस डाल दूँगी, फ्रेश ऑरेंज का जूस मैंने ले लिया, और 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे लीमू का रस, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच काला नमक। बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है और हाजमे में बहुत मदद देता है ये काला नमक, आप लाजमी इसमें ऐड करिएगा। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद एक सर्विंग बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी और मज़ेदार सी ये चाट जो है ना ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और फ्रूट जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जोन से भी आपको पसंद हो या मौसम के हिसाब से जो आपको अवेलेबल हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ चाट मसाला और काली मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो अब मैं इसको करूँगी फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए और उसके बाद मज़ेदार सी ठंडी ठंडी जो है ना वो खाने में मज़े की लगती है। और जब ठंडी ठंडी आप सर्व करते हैं तो ये हम इसमें हमने जो जूस डाला है और इमली का जो हमने सॉस बना के डाली है, खट्टी मीठी बहुत मज़े की लगती है और हर बाइट में आपको एक फ्लेवर मज़े का जो है ना वो आ रहा होता है, तो बहुत टेस्टी लगती है। और इस सॉस को आप फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।